4/9/2025। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसीलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं, मूडी तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। गीत है, यह वक्त जा रहा है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है, फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना। पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, अब बुद्धि तो मिली है। अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं यह पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते। अभी बाप ने बताया है यह बड़े ते बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है, और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। वह समझते हैं यह गॉड फादर के पास जाते हैं, परंतु वो लोग यह तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। वहां तो कोई शरीर छोड़ता है तो क्या मानते हैं कि ये भगवान को याद करेगा तो भगवान के पास चला जाएगा। और तुम क्या समझते हो, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरी जगह जाएगी, पता है कहाँ चली जाती है? गॉड फादर के पास जाती है, हेल में जाती है, हेवन में जाती है। तो तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। क्या बनने के लिए? क्या बनना है तुम्हें? अविनाशी बनना है तो अविनाशी बाप की याद भी कैसी चाहिए? अविनाशी चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। ये कौन करता है? जब दुखी होते हैं तब किसको याद करते हैं? भगवान को याद करो। एक दो को भी कहते हैं तो भक्त हुए या ज्ञानी तो आत्माएं हुए? सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना। ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं, आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे या बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसीलिए क्या करते हैं मालूम है? मरने के बाद क्या होगा? हिसाब किताब सारा चुकतू होगा, तो कम से कम अंत समय में तो
याद करें क्योंकि डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ। याद में रहकर जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं। राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे तो बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना। सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। प्यार करने वाले तो दुनिया में भी होते हैं, लेकिन तुम्हारा प्यार क्या बताया विशेषता, क्या होना चाहिए उसमें? योग बल भरा होना चाहिए। तो ऐसे प्यार की नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसीलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वह महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है। हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, मूडी तो नहीं बनता हूं। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। बनाने वाला भी हाजिर है, कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूं। कल पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है। कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे। अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। क्या क्या तकदीर में नहीं है? अच्छा पुरुषार्थ करना, क्योंकि जब उनको बताया जाता है तो क्या कहते हैं ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ करेंगे। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है। बैच तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैच को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई इविल बात ना निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे? सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, इविल कोई बात नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। यह तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो।
मनुष्य ही देवता बनते हैं, सब कोई इकट्ठे थोड़े ही आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़े ही स्टेज पर आ जाएंगे, अंदर बैठे रहते हैं। स्टेज पर जो ड्रामा होता है या जो शूट होता है, क्या होता है उसमें, जब जिस एक्टर का पार्ट होता है तो उसका उस ड्रामा में समय फिक्स होता है। तब तक वो क्या करता है, अंदर बैठा होता है, गुप्त रहता है, इंतजार करता है कि मेरा समय आए तो मैं पार्ट बजाऊं। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। वह है हद का नाटक, यह है बेहद का। बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। यह बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने, सो भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूं। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। क्या सुनते थे, बीज में तो क्या होता है, सारा झाड़ समाया हुआ है, लेकिन ये जो चैतन्य बीज है इसमें क्या है, सारे झाड़ के जो भी एक्टर्स हैं वो समाये हुए नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं, इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो हमको जाना है घर जहां आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारे विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। तुम्हारा किसको बोला, जबकि अभी तो बोला कि बीज में झाड़ का ज्ञान समाया है, लेकिन सारा झाड़ समाया नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कंट्रास्ट किया कि तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होगा तो सब पावन बन जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा जैसा पुरुषार्थ तुमने किया इन्होंने भी क्या किया है, कदम के ऊपर कदम रखा है। सबकी स्पीड अलग अलग है, लेकिन कम से कम क्या किया है, लक्ष्य तो उन्होंने भी बड़े से बड़ा रखा है। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। यह तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं, 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वह सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। ताली 2 हाथ की बजती है, वहां ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसी का ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे।
कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से निकाल देते हैं। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं तो उनकी ऐसी महिमा होती है। ये भी महिमा है। क्या बताया? क्रोध करने वालों को क्या बताया? मुरली में नाम क्या दिया? चंडिका देवी। उनका स्वरूप ही कैसा दिखाया है। तो जो जैसा है उसकी फिर वैसी महिमा भी होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। किसी के लिखा नहीं है मस्तक पे कि ये फलाने धर्म का है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में क्या है? आत्मा में सारा ज्ञान समाया हुआ है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। इसलिए हर एक के पार्ट को कैसे देखते हो? साक्षी होकर के। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घट घट वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद ही पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। चांस मिलता है कहाँ? हद के स्कूल में जब नापास होते हैं तो दोबारा उनको अगले वर्ष चांस मिल जाता है। और ये पढ़ाई कितनी बार होती है? सारे कल्प में एक ही बार ये पढ़ाई होती है। अब ना पढ़े, यह पढ़ाई तो होती ही है कल्प कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं। दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं तो कहते हैं ना, बाकी इतने दिन हैं फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। स्वर्ग तो आ रहा है लेकिन सुख कौन पाएंगे? जो वो आने से पहले ही अपना श्रृंगार कर लेंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है। फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे। सच को तब समझें जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो। तुम सत्य बनते हो सत्य बाप के द्वारा। वह सब असत्य बनते हैं असत्य के द्वारा। सत्य का संग माना किसका संग? सत्य क्या है? आत्मा और परमात्मा। सत्य बात जो तुम किसी को बताते हो वो समझते क्यों नहीं है? क्योंकि हर समय किसका संग करते हैं? देह अभिमान में रहना माना असत्य के संग में है। तो तुम्हारी बताई हुई सत्य बात को भी समझते नहीं है। अभी कंट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल पहले पद पाया है वह जरूर पाएंगे, यह सर्टेन है। वहां अकाले मृत्यु होता नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। श्री कृष्ण की बात शोभती नहीं। पुरुषोत्तम संगम पर श्री कृष्ण फिर कहां से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है। उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पार्ट भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो। वही पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। कलयुग में तो कितना दुख है। परंतु यह बातें समझाने वाले नंबरवार हैं।
बाप तो रोज समझाते रहते हैं, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियां ज्यादा याद करती हैं, वह ऊंच पद पा सकती हैं। यह भी समझ की बात है ना, बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो, तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी ईविल बोल मुख से नहीं बोलने, यह आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, ताली दो हाथ से बजती है, इसीलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान है, त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। सच्चे सेवाधारी कैसे बनेंगे? क्या है उनके अंदर विशेषता? त्याग की भावना है, तो सच्चे सेवाधारी सच्चा किसको कहा जाए? जिसका कोई स्वार्थ ना हो, तो वो त्यागी है तो क्या करेगा? अपनी देह के लिए तो नहीं करेगा ना, कल्याण के लिए करेगा। दूसरों के तो स्वार्थ खत्म हो गया तो क्या हो गया? सच्चा सेवाधारी। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है, और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। अभी तो क्या है, तपस्या तो बाद में करेंगे, अभी क्या किया? दृढ़ संकल्प। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? दृढ़ संकल्प करना यही क्या है? तपस्या है। तो त्याग, तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं, संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया, कभी भी तू मैं मेरा तेरा ना आए तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। स्लोगन है, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। अव्यक्त इशारे हैं, योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा, और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए, पहले उसको कंट्रोल करो, और उसके बाद जहां लगाना चाहे वहां लग जाए, तो कौन सी पावर हुई? रूलिंग पावर हो गई। ऑडियो मुरली के पॉइंट्स हैं 1965। बाकी राजाई क्यों नहीं होगी, हर एक को अपना अपना वर्षा मिलेगा। देखो, राधे का भी बाप राजा था, कृष्ण का भी बाप महाराजा था। जब शादी हुई, सगाई, तो दास दासियां वगैरह जैसे होता है ना, एक गांव से दूसरे गांव में जाना, वो बड़ी प्रजा और हाथियों पर बैठ करके डोली में बिठाए करके ये आते हैं ना दूसरे गांव का, दूसरे गांव, तो फिर वहां आकर के इनकी शादी होती है। श्री कृष्ण के घर में शादी होती है। या चलो, कोई कहे श्री कृष्ण गया राधे के पास उनको ले आने के लिए, तो जाएगा, शादी करेगा, फिर अपने साथ दाज देवर मना दहेज, वो गांव भी दहेज में देते हैं। रिवाज है ना, समझते हैं ना, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है। ब्रह्मा बाबा ने लौकिक जीवन में जो देखा, ऐसा होता है ऐसा, तो कुछ ना कुछ उन्होंने क्या कह दिया, ऐसी बात होती होगी, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसी रस्म है। क्या रस्म है? या तो वर पक्ष वाले वधु पक्ष के पास जाते हैं, या वधु पक्ष वाले वर पक्ष के पास जाते हैं। क्या होता है? वर पक्ष वाले जाते हैं। अब ब्रह्मा बाबा जिस परिवार के थे, उनके समाज में क्या होता होगा?
वधू पक्ष वाले भी जाते होंगे, तो उन्होंने दोनों तरह से बात को बता दिया। 1965 में है आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कौन राज्य करते थे, कहाँ राज्य करते थे, कितनी धरती पर राज्य करते थे। कहाँ की बात बता रहे हैं? सतयुग की, द्वापर कलयुग की नहीं। हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी भी। ये तो थोड़े थोड़े पर, बड़ौदा वाला बड़ौदे पर, मैसूर वाला मैसूर, तो ये गांव का टुकड़ा है। वहां ऐसे नहीं है। वहां भले भाई वृंदावन का, सारे विश्व का, क्योंकि दूसरा कोई राजा होते नहीं, क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा तो गांव का तो सबको मिलेगा ना, तो उनका बनेगा उस समय में, और कोई राजा होता नहीं है। 2965 देह का भान छूटेगा तो तुम हल्का हो जाएगा। बाबा कहते हैं कभी तुम घूमने जाओ, देह अभिमान छोड़ करके, देही अभिमानी हो, बाप की याद में रह करके तुम चलो ना, तो कभी नहीं थकेंगे, हल्के हो जाएंगे। देखो तुम जाती रहेंगी बाबा की याद में, खुशी में जाती रहेंगी। कितना भी पैदल चले जाओ तुम थकेंगे नहीं, हल्के हो जाएंगे। शरीर का भान छूट जाएगा, हवा जैसे उड़ते रहेंगे, तकड़े तकड़े। बुढ़िया होंगी तो भी ऐसा हो जाएगा, तकड़े माना बहुत जल्दी जल्दी, और हवा की तरह चल रहे हैं, लेकिन स्पीड कैसी हो जाएगी, जैसे कि, क्योंकि मन बुद्धि कहाँ नहीं है, देह में धरी हुई नहीं है, उसका अभ्यास पक्का कर लिया, लेकिन कोई ना कोई विघन रूप में अलबेलापन आलस आ सकता है, तो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? चलते चलते। तो उस चलते चलते भी क्या हो जाएगा, तुम क्या फील करेंगे? हवा की तरह उड़ते रहेंगे। 2965 बुद्धि का योग लगाते जाओ यात्रा पर, और यात्रा का चार्ट रखो कि हम एवरेज भाई, अच्छा हफ्ते में, रजिस्टर हफ्ते का होता है ना स्कूल में, हफ्ते में हमने सारे दिन में यथार्थ रीति से, वो ठगी नहीं चलेगी, यथार्थ रीति से हम खाने पर बैठे, बाबा की याद में बैठा, कितनी देरी बैठा, कितना देरी फिर चलायमान हो गया। तो ब्रह्मा बाबा खुद कितनी अच्छी चेकिंग करते थे, एक गिट्टी खाता हूँ फिर मन बुद्धि फिसल जाती है। तो तुमको पूरे हफ्ते का पहले अपनी यात्रा को देखना और फिर उस चार्ट को नोट करना, एवरेज, ठगी नहीं चलेगी। हम खाने पर बैठे, बाबा की याद में बैठा, कितना देर बैठा, कितना देरी फिर चलायमान हो गया, फिर याद किया, कितना देरी बैठा, कितना फिर चलायमान, झट झट घड़ी घड़ी याद करते करते ये गया कहाँ ना कहाँ बुद्धि। बाबा अपना अनुभव बताते हैं तुम बच्चों को, क्योंकि बाबा के पास सब तूफान आते हैं, क्योंकि फ्रंट में है बहुत सपने, बहुत तूफान, बहुत बहुत बहुत, तो बाबा अनुभवी हो जाते हैं। तो तुम्हारे पास भी जब बहुत 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 आए तो क्या समझना है, उतने ज्यादा अनुभवी बनते हैं। और फिर कोई आकर पूछे तो बोलता है हाँ ये तो होगा, क्योंकि क्या है, सारा ही सिलेबस में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका एग्जाम कहाँ हो रहा है, तो फिर जो भी कुछ पूछेगा, कोई भी पूछेगा तो बता सकते हैं ना कि ये तो हमने एग्जाम दिया है, इसमें क्या हो गया, विधि तो एक ही है। तो बाबा अनुभवी हो जाते हैं। फिर कोई आकर पूछे, बोलता है हाँ ये तो होगा, ये तो दिन प्रतिदिन जितना रुस्तम बनेगा इतना तुमको तूफान जास्ती आएगा, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। 2965 का शिव का दिन है सोमवार, पढ़ाई का दिन है, वैसे होना चाहिए गुरुवार, यहाँ लिखा नहीं है। फिर ये बैठते हैं स्कूल में, बच्चे बनते हैं सोमवार के दिन, पढ़ाई शुरू होती है गुरुवार के दिन। 2 दिन क्या करते हैं, अभी बच्चे हैं, अभी बैठे ही हैं। सोम भी क्या है, चंद्रमा है, उसकी बारी है। और गुरु का पार्ट कैसा है फिर, सोम तो फिर भी चंद्रमा है, माँ है, तो वो क्या करेगी, बैठा है बच्चा, थोड़ा अपने को क्या करे, मेंटली तैयार करे कि अब मेरी कौन सी पढ़ाई शुरू होनी है, और पढ़ाने वाला भी कौन, सद्गुरु है। तो फिर पढ़ाई कैसी होगी, ऐसी कि गुरु का बुलावा अर्थात काल का बुलावा, तो बीच में थोड़ा जगह दी उनको कि सोमवार के दिन तुम स्कूल में बैठो। वो स्कूल तक तुम पहुंच गए, बोला ना तुम्हारा क्या होता है,
क्लास ट्रांसफर होते जाता है। जब तुमने पुराना इम्तिहान पास कर लिया तो फिर क्लास ट्रांसफर हुआ। 6-9-65 का समझ सकते हैं कि हम उस अवस्था को कर्मातीत सतो प्रधान अवस्था में अभी नहीं आए हैं, कोई भी नहीं, क्योंकि कोई का भी जब ऐसे हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, सतो प्रधान कर्मातीत अवस्था, तो पहले तो इनका ही होगा, क्योंकि बच्चे जानते हैं माला में पहले ही पिरोना है। तो ये बुद्धि कहती है अभी तो बहुत टाइम चाहिए। किसको? जो पहला पहला है, उनका अनुभव है कि अभी तो हमको बहुत टाइम चाहिए। संग में होते हुए भी भूल जाते हैं, इसीलिए समझते हैं कि अभी कुछ देरी है, अपनी अवस्था अनुसार ही समझते हैं। 2-9-65 का है। इस समय भले तुम भूल करके सूक्ष्म वतन को याद करो, कोई हर्जा नहीं है, टाइम तो बहुत है ना। परंतु जब बाप की याद में बैठते हो तो उसके लिए फिर पुरुषार्थ। अभी तुम क्या करो, सूक्ष्म वतन को अभी भले याद करो। सूक्ष्म वतन में क्या होता है? मनन, चिंतन, मंथन और खेल पाल, साक्षात्कार, विजन, ये सब कुछ कहाँ होता है? सूक्ष्म वतन में। लेकिन जब याद में बैठते हो तो उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि का योग लगाते जाओ और चार्ट रखते जाओ। ये बोला ना, तुम सूक्ष्म वतन को याद किया तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि वहां भी जब हम फरिश्ते बनेंगे तो पहले वहां जाएंगे, वहां के तो बनते हैं, तो वहां रहने की जगह अलग है ना बच्ची। अव्यक्त मम्मा की अलग, बाबा की अलग, व्यक्त उस मम्मा की अलग। तो जब भी जाएंगे निमंत्रण देने, किसको किसको निमंत्रण देने जाएंगे वहां? मम्मा ने शरीर छोड़ा था ना, तो मम्मा को जब निमंत्रण देने जाएंगे तो क्या देखेंगे? सूक्ष्म वतन में अव्यक्त मम्मा की जगह अलग है जहां वो रहती है, बाबा की जगह अलग। निमंत्रण देने तब कोई मम्मा नहीं देखेंगे, जब भोग लगाने जाएंगे तो फिर बाबा बुलाएंगे। मैंने पूछा इनसे कि गई कौन बैठे थे? बाबा ने संदेशी से पूछा कि तुम वतन में गई तो वहां कौन बैठा था? बोला अव्यक्त बाबा, फिर अव्यक्त मम्मा थी। हाँ वो भी थी। पूछा व्यक्त मम्मा थी? बोला नहीं थी। तो बच्चों को समझाए देते हैं, हर एक की जगह अपनी अपनी होती है। अगर मम्मा ने जन्म लिया हो तो जिनको अभी भोग लगता है वो कहीं ना कहीं जन्म तो लेते हैं। तो कहा जब भोग लगाते हैं तो बाबा क्या करते हैं? उनको इमर्ज कर लेते हैं, माना बाबा उनको बुला लेते हैं। बाकी अव्यक्त मम्मा और बाबा तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं ना, तो उनकी सीट है वहां अलग। हर एक की जगह अपनी अपनी होती है। और फिर बाबा साक्षात्कार कराते जाते हैं, वहां जाएंगे, है तो सभी साक्षात्कार ना बच्ची। फिर कभी कोई साक्षात्कार में दोनों को देख लेंगे, कभी बाबा को देखेंगे। पीछे विचार होगा, मम्मा को देखें तो मम्मा का साक्षात्कार होगा। कितना क्लियर बोला। ऐसे नहीं कि वहां आ जाते हैं, कौन? मम्मा आ जाती है, बाबा आ जाते हैं, है तो सब क्या साक्षात्कार की बात है। फिर वहां समझा ऐसे होता है। फिर वहां कहेंगे अच्छा व्यक्त मम्मा से भी मिले, तो बोलेगा अच्छा पीछे आएगी, पीछे आएगी तो फिर बताएंगे, ऐसे भी कह देते हैं। ये है सब साक्षात्कार। 7-9-65 का है। कभी तुम नहीं सुनेंगे कि लक्ष्मी का कोई मेला लगता है। लक्ष्मी, महालक्ष्मी जिसकी पूजा करते हैं वो तो बस आई ये दीपमाला और उनका आवाहन करने के लिए आओ, हमको थोड़ा धन दो। परंतु उनके मेले नहीं लगते हैं। मेले ये जगदम्बा के बहुत लगते हैं। कोई ना कोई दिन मुकर्रर करके मेला लगाए देते हैं। कल क्या बोला था? ये प्रतिमा चैतन्य होगी तो थोड़ी बात करके फिर गुम हो जाएगी। तो साल में एक बार क्या हुआ? आवाहन हुआ कि हमको क्या करो, थोड़ा सा धन दे दो। लेकिन जगदम्बा के लिए मेले लगते ही रहते हैं, माना मिलन मेला मनाती रहती हैं। कोई ना कोई दिन मुकर्रर करके मेला लगाए देते हैं अम्मा के ऊपर। तो अभी तुम जानते हो इस बात को, मम्मा कौन है, लक्ष्मी कौन है। आगे तुम लोगों की बुद्धि में ये थोड़े ही था कि अम्बा कौन है, इनकी पोजीशन क्या है, इसकी क्यों पूजा होती है, लक्ष्मी की क्यों पूजा होती है, कहाँ है वो लक्ष्मी जिसका पूजन करते हैं, धन कौन देंगे।
अभी दीपमाला होगी, लक्ष्मी का पूजन करेंगे। लक्ष्मी हो गई सतयुग में। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आप लोगों का कुछ है? ठीक है, ऑनलाइन किसी को बोलना है तो बोलिए। हाँ जी, किसी को बोलना है ऑनलाइन कुछ? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। अव्यक्त मम्मा, मतलब सिर्फ बाबा के लिए कहते हैं ना कि वो अव्यक्त हुए थे, फिर मम्मा के लिए बोला। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त स्वरूप सभी के होते हैं। अव्यक्त स्वरूप जो बताया है कि तुम्हारा वहां संपूर्ण स्वरूप है और ये तुम्हारा पुरुषार्थी स्वरूप है। तो जो मम्मा है, जैसे अव्यक्त आत्माएं ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तो जो फीमेल हैं पाठधारी, उनके लिए भी तो कोई है अव्यक्त आत्मा जो प्रवेश करके पाठ बजाती है, तो उनके लिए कहा अव्यक्त मम्मा। व्यक्त मम्मा के लिए तो बोला जब तुम भोग ले जाएंगे तो बाबा उनको बुलाएंगे। बाकी अव्यक्त मम्मा की सीट है वो वहां पर ही देखा, और बाबा को भी देखा क्योंकि वो सदा ही है। हाँ जी, हाँ जी। और सतयुग की जब बात आई तो क्या हुआ? बड़ौदा, बरोड़ा और सत्यु ऐसा बोला? मतलब वो आया ना। नहीं नहीं नहीं, वो पॉइंट था ना कि बड़ौदा, मतलब वो बाबा वो एग्जाम्पल्स दे रहे थे ना कि सतयुग में जब राज्य क्या था, होगा, ऐसा नहीं कि आ बड़ौदे रहा में है। बड़ौदा जी वाले का, मैसूर भी तो बोला, मैसूर में मैसूर वाले का। तो यहाँ तो हाँ राजा ही कैसे है, टुकड़ा टुकड़ा दे दिया। माना इतना बड़ा शहर है, किसी को उसका राज्य मिले तो यहाँ के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते हैं ये गांव के टुकड़ा टुकड़ा होता है, वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर एक ही राजा होता है। हाँ जी, जी। और कल की मुरली का एक पॉइंट था कि पहले पहले तो अल्फ पर पक्का कराओ तो बेबादशाही है ही। बिल्कुल। रचयिता बाप को जान लिया कि ये बादशाही मिलती कहाँ से है, तो बादशाही तो तुम्हारी पक्की है। जैसे बाबा कहते हैं बाप के घर में बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लिया माना वो निश्चय बुद्धि हो गया कि ये मेरा बाप है। ऐसे तो बहुतों ने बाप को अपना माना, लेकिन बाबा कहते थे मैंने तो नहीं लिख कर दिया कि तुम बच्चे हो। अगर बच्चा बने, श्रीमत पर पूरा पूरा चले, तो बेबादशाही तो उसकी पक्की हो गई। लेकिन मुख्य बात है अलफ को जानना। जिसने अल्लाह को पाया पहले पहले, तो उसको जान लिया तो बादशाही रचना का तुमको परिचय मिल ही जाएगा, क्योंकि सर्कुलेशन है ना, रचना के अंदर रचयिता का सर्कुलेशन है। अगर तुमने भी उस बाप के प्रति वैसा ही निश्चय धारण कर लिया, उसकी श्रीमत पर एक्यूरेट चले, तो तुम्हारे अंदर भी वही संकल्प ट्रांसफर हुए, तो तुम भी फिर उसी दुनिया में ट्रांसफर होगे जो बादशाही स्थापन हो रही है। इसलिए आज बोला स्वर्ग तो आ रहा है, लेकिन हम उसमें जाने के लिए अपना श्रृंगार करें, तब ऊंच पद पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। फिर कहा था कि माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। पहले अल्फ की बात किया और फिर बोला कि माँ बाप को देखा फिर पक्का हो जाएगा। बिल्कुल। माँ बाप को भी तो जानना है जो प्रैक्टिकल में है। जो कहा, ये तो बाबा ने ऐसा नहीं है कि अलफ को पहले और फिर माता पिता को, पूरा पॉइंट देखेंगे तो उसमें 3 आत्माओं के लिए नहीं बोला है। अलफ तो हो गया ऊंच से ऊंच, लेकिन फिर माता पिता भी तो हैं, वो भी तो प्रवृत्ति है ना उनकी भी। तो उन्हीं का ही जब शंकर पार्वती के रूप में दिखा दिया उनको, तो कहेंगे माता पिता को जाना, तो वो पक्का हो जाता है कि 40 वर्ष का जो संगम युग दिया था, 76 में जो पूरा हुआ, उसमें लक्ष्मी नारायण के लिए घोषणा की थी। फिर जब बाबा की वाणियां चली एडवांस में, वहां से फिर 40 वर्ष दिए, तो वो 2016-17 में जब पूरे हुए, तो जो रचना है
उसका जन्म जो वाइब्रेशन से होना है, तो वो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया, जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में माता पिता दोनों हैं, तो दोनों को जान लिया तो बच्चा बना, उनके अलावा किसी के पास नहीं जाएगा। है ना, एक बार उस रचना ने मन बुद्धि में धारण कर लिया कि ये मेरे माता पिता हैं, तो उसके बाद वो और कहीं पर नहीं ट्रांसफर होगा। हाँ जी। हाँ जी, फिर उसके बाद ये वाला था कि माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है, यह भी ज्ञान का दूध मिलता है, माता पिता है ना। यहाँ हम कहेंगे ब्रह्मा माँ से, जैसे हमने बेहद में बात की थी, जो ज्ञान के ऊपर हम लेंगे तो मुरली है ज्ञान की मुरली, अव्यक्त वाणी है धारणाओं की वाणी। तो जो हम बेहद में लेंगे, शिव बाबा हमारा पिता है, ब्रह्मा हमारी माता है, तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वाणियां चली हैं, धारणा की वाणी है, और मुरली जो है वो ज्ञान की मुरली है, बाप की मुरली है, बाप आकर ज्ञान देते हैं। उस तरह से बेहद में समझ सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, फिर दूसरा एक पॉइंट था कि पहले पहले ये सबक, ये पाठ रखो कि ये कौन पढ़ाते हैं वो लिखो, ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसीलिए संशय पड़ता है। जब जो शास्त्रों के लिए कहा था, जो बहुत आर्ग्यू करते हैं, तो हम बेहद में लें, जिनको ज्ञान की बहुत, मुरलियों का बहुत पकड़ है, ये पॉइंट बोला बाबा ने, ये बोला, लेकिन पहले पहले तुम उनको ये निश्चय कराओ कि वो जो बोलने वाला है, उनको यही संशय होता है, तब ये बोला था, फिर प्रैक्टिकल में कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उनको पहले ये निश्चय हो जाए कि बोलने वाला है, तो उसकी जिम्मेदारी कि प्रैक्टिकल में कैसे नहीं होगा। जब बोलने वाले के ऊपर निश्चय होगा, तो उसके हर महावाक्य के ऊपर निश्चय होगा, तो फिर प्रश्न कैसे उठाएंगे वो कि ये कहा था तो ये नहीं हुआ, ये कहा था ये नहीं हुआ। तो इसीलिए पहले जो पढ़ा रहा है उसकी महिमा करो, उसके ऊपर निश्चय बिठाओ, तो फिर उसके महावाक्यों पर तो निश्चय हो ही जाना है। हाँ जी। हाँ जी, और ये भी फिर क्लियर बाद में लिखा है कि रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। रचयिता ही गुप्त रहा, और जो रचना रची वो मन बुद्धि में सौगात भी दे दी, तो जिन बच्चों को दी फिर उसका नक्शा भी बनाया एडवांस में, लेकिन है सब कुछ गुप्त। कोई बाप की इस रूपरेखा को समझे, उसके लिए पहले बहुत पुरुषार्थ चाहिए, अपने अंदर वैसा ही सर्कुलेशन हो जैसा बाप के अंदर है, तब बाप जो कहना चाहता है, जो इशारे देना चाहता है, जो रचना उसने रची है गुप्त होने से पहले, तो उस रचना को भी समझ पाए, नहीं तो संशय ही बना रहता है। तो मूल बात आ ही जाती है कि जितना तक समझ मिली है, पुरुषार्थ का लक्ष्य मिला है, अगर उसको जीवन में नहीं लाया, तो आगे जो बाप ने दुनिया रची है वहां तक पहुंच जाए, ये संभव ही नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, पर आज आया ना कि एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। तो ये क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं ना कि मैं आत्माओं का पिता हूँ और फिर मनुष्य सृष्टि का पिता, तो ये साकार के तो लिए ये हो गया अलग ना। अलग ये सृष्टि है, इसकी रचना होनी है, तो उसमें पहले पहले जिस आत्मा को बाप निमित्त बनाएंगे तो वो बीज हो गया। जैसे आज बोला तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है तो सब पावन बन जाते हैं, तो बीज से कनेक्शन है ना, तने का, जो भी देवी देवता धर्म है, बाकियों का भी है, लेकिन वो बाकी धर्मों का ज्ञान समाया हुआ है, बाकी वो सब समाये हुए हैं, ऐसा नहीं बोला। तो देवता धर्म का जो बीज है, तो उसमें अपने तरह के संस्कार हैं, और धर्मों के बीज हैं, उनमें अपने तरह के संस्कार हैं, अपने अपने उनके झाड़ हैं। बाकी पूरी ही सृष्टि के लिए कहेंगे तो बाप ही है उस सारी सृष्टि का बीज। बाकी ये जो झाड़ है इस सृष्टि का जो विराट रूप है, उसके लिए कहा ये मैं ही हूं। हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर तो अभी ये वाली बात हो ही रही है, वो उस दिन एक क्वेश्चन आया था ना कि विराट रूप का,
जो आपने बताया था कि अंगूठे से प्रजा ब्रह्मा पति या ब्रह्मा के अंगूठे से प्रजापिता का जन्म हुआ, ऐसा दिखाया जाता है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तो अंगूठे से प्रजापति की उत्पत्ति हुई, दक्ष प्रजापति। बाकी सब जो पुत्र पैदा हुए थे वो सब सन्यास में चले गए सृष्टि के लिए, उन्होंने प्रजापति को निमित्त बनाया, लेकिन पैदाइश अंगूठे के है। तो मुरली में आया था एड़ी और पैर और चोटी ये मिलते हैं, तो ये जो चार हैं नंबरवार नेक्स्ट टू गॉड, इनके भी एक एक करके संस्कार मिलते हैं। 2 नंबर वाला 1 नंबर से मिलाएगा, 3 नंबर वाला 2 नंबर से मिलाएगा, तो ऐसे मिलते मिलते चोटी और पैर भी एक होते हैं, संस्कार मिलते हैं, ये बताया था। हाँ जी। हाँ जी। फिर उसी कॉन्वर्जेशन, उसी डिस्कशन में आपने ये भी बताया था कि फिर वो विष्णु की कोई बात की थी आपने कि वो स्वयंभू। हाँ, वो बताया था कि ब्रह्मा का जन्म दिखाया है विष्णु की नाभि से। हाँ, वो तो बोला था बायजोली। ऐसा भी बोला था कि प्रजापति का जन्म हुआ ब्रह्मा के अंगूठे से, ब्रह्मा का जन्म हुआ था विष्णु की नाभि से, और विष्णु और शंकर को दोनों को ही स्वयंभू बताते हैं। हाँ जी, वैसे शिव महापुराण में देखें तो वहां पर भी दिखाते हैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों का जन्म शिव से दिखाते हैं। तो ऐसे अलग अलग कथाएं हैं, तो वो स्टोरी के हिसाब से ऐसा बताया था। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और एक अव्यक्त वाणी का पॉइंट पढ़ा था, पवित्रता के ऊपर था कि पवित्रता में हार खाना इसका बीज है किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व या विशेषता से प्रभावित होना, ये बीज है। हाँ जी। पवित्रता से हार खाने का। बाबा तो वैसे कहते हैं कि किसी के भी गुण और विशेषताओं को देखो, लेकिन साथ में ये भी ऐड करते हैं कि गुण और विशेषता दाता की देन है, उस व्यक्ति की नहीं है। भगवान का बनने के बाद बाबा इस आत्मा को ऐसे ऐसे यूज कर रहा है, तो उस दृष्टि से देखना और देहभान की दृष्टि से देखना तो वो और ही सोने की जंजीर बन जाती है। तो अपनी जो भी पुरुषार्थ से एक निराकारी स्टेज को पाया है, क्योंकि निराकारी स्टेज में बाप और मैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर बीच में कोई तीसरा आ गया जिसके गुणों से आप प्रभावित हो गए, तो फिर वो आपकी पवित्रता खंडित हो गई। हाँ जी। मतलब कितना सूक्ष्म टॉपिक हाँ है जी, ना हाँ जी, पवित्रता। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक अव्यक्तवाणी का ही पॉइंट है कि कर्म करने से पहले ही चेक कर फिर कर्म करना, पहले सोचना फिर करना, पहले करना फिर सोचना, ये नहीं होना चाहिए। टोटल रिजल्ट निकालना अलग बात है, लेकिन ज्ञानी आत्मा पहले सोचेगी फिर करेगी। तो सोच समझ कर हर कर्म करते हो, ये बाबा पूछ रहे हैं। पर कभी कभी कोई कर्म करने से पहले उतना वक्त भी नहीं होता, बस ऐसे कर देते हैं। तो हर कर्म करने से पहले सोच कैसे सोचा जाए? हर बात का संस्कार बढ़ने में समय लगता है ना। अभी तक चैतन्य होके तो नहीं रहते थे पहले, अब जैसे जैसे चेतना हमारी बढ़ रही है वैसा हम अपने हर कर्म के ऊपर अटेंशन देते जाएंगे। जैसे कल बोला था, याद की जैसे कि आदत पड़ जाती है, बार बार स्मृति विस्मृति, गैप कम होता जाए, जल्दी जल्दी याद हो, और हम याद में बिजी रहते ही हैं। होता है अचानक कोई छोटा मोटा ऐसा डिसीजन हो जो हमें तुरंत लेना है, लेकिन धीरे कोशिश तो यही करनी है कि कोई भी कर्म, अब ये है कि उस कर्म के बाद आपके उस कर्म से किसी को दुख हुआ या किसी का बुरा हुआ, उसकी रिजल्ट अगर अच्छी नहीं है तो कहेंगे कि हाँ विचार करना। बाकी इतना कोई अगर प्रभाव नहीं होता और उतना समय नहीं था, नहीं सोच पाए इतना, और किसी का कोई नुकसान नहीं है, तो उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसका ही नेक्स्ट में बाबा ने ये कहा कि अगर ज्ञानी पीछे सोचे उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे, इसीलिए सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं
और इसी स्वराज्य के अधिकार से विश्व के राज्य अधिकारी बनना ही है। मतलब हर बात में जब सोचकर कर्म करेंगे तो वो हुआ स्वराज्य अधिकार। और जब स्वराज होगा तब ही विश्व होगा। बिल्कुल, हमारा अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं है, जो हमें निर्णय लेना है, जो कर्म करने हैं। इसीलिए आज बताया ना, दृढ़ संकल्प लेना ये तपस्या है ना। पहले दृढ़ता को धारण करें तो वो भी एक पहला स्टेप है कि अब तपस्या होगी। तो तपाने के लिए अपने मन बुद्धि को संकल्पों से दूर ले जाना और कंट्रोलिंग, ये भी तो कंट्रोलिंग का ही एक हिस्सा है कि दृढ़ संकल्प कर लिया, नहीं करना तो नहीं करना। तो ऐसे स्वराज्य करते करते जो आपका अपना विश्व है, पहले पहले जिस दुनिया में, जिस परिवार में आप रहते हो, वहां पे भी राज्य करेंगे सबके दिलों के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक और बहुत सुंदर फरिश्ता का डेफिनेशन अव्यक्तवाणी में दिया है कि फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं। सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं। ये अच्छा लगा। संकल्पों का कारण ही है कोई ना कोई हमारा इस दुनिया से जुड़े हैं। संकल्प से ही सृष्टि होती है। आत्मा डिटैच हो जाती है तो कोई सृष्टि नहीं होती। कोई चुर्र नहीं, बाबा ने कहा तुम अंतर्मुखी बन जाते हो। जब तक इस सृष्टि से जुड़े हैं, चाहे सूक्ष्म रूप में चाहे स्थूल रूप में, तब तक ही संकल्पों की रचना है। इसीलिए बोला कि भले तुम सूक्ष्म वतन में रहो, जो अटैचमेंट हैं वो बहुत हल्के रूप के भी होते हैं, लेकिन संकल्प तो उत्पन्न होते हैं ना। लेकिन जब बुद्धि योग लगाना है तो उस समय तो इनसे भी डिटैच होना पड़े, फरिश्ता स्टेज से भी ऊपर जाना पड़े। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। और एक बाबा कहते हैं ना कि मोह नहीं रखना, लेकिन इसमें ये आया पॉइंट कि आप गुलगुल बनाते हैं बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। बढ़िया। दैहिक रूप से मोह होना, देह के संबंध होने के कारण मोह होना, और बाप का बच्चों में स्नेह है। तुम्हारे बिना घर मुझे सूना सूना लगता है, क्यों कहते हैं? बाप का बच्चों से स्नेह है, वो आत्मिक स्नेह है। बाबा ने कह दिया कि बाप का बच्चों में मोह रहता है, ना इतना तुम्हारे लिए कर्तव्य करते हैं जितना दूसरों के लिए नहीं करते। तुमने ही बहुत सात्विक भक्ति की है, तो वो किसी ये रूहानी कनेक्शन है। बाबा ब्लड कनेक्शन वाले मोह की मना करते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो बाबा ने मोह को कन्वर्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए बताया कि जैसे मेरे लिए तुम ही हो। तो ये बात सुन के बच्चों को, जिन बच्चों के लिए बोला होगा, उनको कितने दिल तक लगेगी ये बात कि बाबा के लिए सिर्फ हम बच्चे ही हैं, तो फिर हमारे लिए भी सिर्फ कौन होना चाहिए? बाप। तो उनके साथ ये जता रहे हैं कि तुम बच्चों का भी कितना मोह होना चाहिए एक बाप के साथ सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी। ये किन बच्चों के लिए बोला है? हम बच्चों के लिए, और किसके लिए? ऐसा हम नहीं लगता? सबके लिए। ऐसा नहीं हाँ, लगता तो है लेकिन क्लियर कर रही हूँ। लगता तो है। यहाँ से पूछ रहे थे, पूछो किनके लिए मोह है। कोई नहीं, बाबा ही क्लियर कर देंगे। ये पॉइंट जब आपने सुना या पढ़ा होगा तो आपको कैसा लगा उस समय? हमारे लिए है कि बहुत ही नहीं है? अच्छा है। बस है। जो पहला संकल्प आता है और आपको ही टच होगा, नहीं तो ऐसा लगेगा अरे बाप का कोई मोह होता है क्या? ऐसे ही बोलते हैं वो तो, ऐसे ही हमें बुद्धू बनाते हैं। तो वो जिस क्या कहना चाहता है वो भाव भी तो हमें पता चलता है ना। हाँ जी, कभी कभी तो ऐसी बातें वो बोलते हैं तो हमें तो अपने ऊपर ही ले लेनी चाहिए। मोस्टली तो कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम जानो जैसा करोगे पाओगे। और कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं तो फिर अच्छी बात है ना। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए तो अंडरलाइन किया ना हाँ ऐसी बात को। बिल्कुल।
हाँ जी, ठीक है, हो गया। ओम शांति। शांति, ओम शांति। और किसी को बोलना है कुछ? हाँ जी दीदी, ओम शांति ओम दीदी। शांति। दीदी ये मतलब बोल रहे ना कि लक्ष्मी मतलब दीप माला पर धन देती है, तो दीप माला पर लक्ष्मी कौन सा धन देगी? धन कौन मांगते हैं? जो दीपक जग गए हैं वो तो दूसरों को उजाला दे रहे हैं। जो अंधियारे में हैं वो पुकारते हैं। जैसे बोला, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। मना आप ऊंची स्टेज में चले गए, लेकिन हमें ये चाहिए। दीपक तो जग गए, उनकी तो माला तैयार हो गई, तभी तो दीप माला आई। और उसमें राज्याभिषेक कहते हैं, राज्य अभिषेक हो गया। लेकिन जो भक्त हैं, जो प्रजा हैं, जिन्होंने समय रहते पुरुषार्थ नहीं किया, तो उनको तो वो ज्ञान धन चाहिए जिससे ये दीपक जग गए तो हम भी जगे। तो अंधियारा है चारों तरफ और उसमें वो दीपक जग रहे हैं। तो जो सोते ही रहे, आज बोला ना, जो नींद में सोए हुए हैं अचानक जागेंगे। जब मौत सामने आ जाएगा तो फिर बुलाते हैं भगवान को, देवियों को पुकारते हैं कि हमें धन दो। हाँ जी। अच्छा। और दूसरा है कि मतलब ये जो सूक्ष्म वतन का आया कि वहां पर अव्यक्त मम्मा बाबा है और व्यक्त मम्मा भी है, तो दीदी बाबा ने कहा है ना कि सूक्ष्म वतन वैसे कोई है नहीं कि ऊपर में सूक्ष्म वतन है, ये तो मन बुद्धि की मतलब स्टेज है। तो ये अव्यक्त मम्मा बाबा और व्यक्त व्यक्त मम्मा ओम राधे सरस्वती के लिए बोल रहा है। बाबा ने कहा है, बाबा पहले पहले आकर सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। उसमें भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये बात बाद में तब बोली थी, सूक्ष्म वतन तो है ही नहीं। इसका अव्यक्त वाणी में बोला है कि जब कोई बच्चे हिर जाते हैं ना खिलौनों के साथ, तो वो खिलौने ही खेलते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो माँ बाप वो खिलौना छुपा देते हैं और बच्चों से कहते हैं अब है ही नहीं। तो बाबा ने इसी विधि से बच्चों को जब देखा, माया पकड़ने लगी, ध्यान में जाते हैं, माया प्रवेश हो जाती है, कहते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आए। तो ये इसमें फंस रहे थे बच्चे माया के रूप में। तो बाबा ने बच्चों को कह दिया कि सूक्ष्म वतन तो है ही नहीं। तब बोला, पहले नहीं बोला था ये बात। लेकिन सूक्ष्म वतन भी है। सूक्ष्म वतन में जो अव्यक्त आत्माएं हैं, जैसे उस दिन आया, तुम ब्रह्मांड के मालिक थोड़ी हो, तुम सूक्ष्म वतन के भी मालिक नहीं हो। वहां तो ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, तुम तो यहाँ रहते हो। जरूर जहाँ के मालिक हैं तो वो कोई दुनिया भी तो है ना। लेकिन बच्चों को खेल पाल केवल एक विजन, और उसी में खेल पाल में चले गए थे, माया पकड़ रही थी। तो बाबा ने कहा है ही नहीं, वरना उनके लिए नहीं है। जो केवल उसका मनोरंजन कर रहे हैं, माया प्रवेश हो रही है, उनके लिए नहीं है सूक्ष्म वतन, समझ वालों के लिए है। यहाँ जो बोला अव्यक्त मम्मा, तो वो अभी बताया कि अव्यक्त आत्मा जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ऐसे फीमेल रूप में भी है कोई आत्मा, वो सदा ही है वहां पर। व्यक्त मम्मा के लिए नहीं बोला कि वो दिखाई दी, पूछा कि दिखाई दी, तो बोला नहीं दी। जब भोग ले जाएंगे तो बाबा उनको बुलाएंगे। ये भी बोल दिया है तो साक्षात्कार की बात, ऐसे नहीं कि वो मम्मा वहां आ जाती है। वो मम्मा ने तो शायद कहीं जन्म भी लिया हो, लेकिन सिर्फ बाबा इमर्ज करते हैं, बच्चों को साक्षात्कार कराते हैं। हाँ जी। हाँ जी दीदी, जैसे मतलब अव्यक्त वतन में मतलब सूक्ष्म वतन में अव्यक्त जो आत्माएं रह रही है वो सशरीर है ना दीदी? उनका हड्डी मांस का शरीर नहीं होता है हमारी तरह। वो तो जब वहां तक पहुंचेंगे तब उन रहस्यों को जानेंगे। इसलिए कहा है, परम धाम जाने से पहले सूक्ष्म वतन में ब्राह्मणों की और देवताओं की मीटिंग होती है। तो यहाँ ब्राह्मण माना जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, और देवताएं माना जो अव्यक्त वतन में रहते हैं। उनके लिए हम अभी कोई ऐसा नहीं कर सकते कि क्या है कैसा है, लेकिन वो है जहां पर जब तुम फरिश्ते बनोगे तो तुम्हारी मीटिंग होगी उन देवताओं के साथ, तब पता चलेगा वो कैसे हैं क्या है। हाँ जी। दीदी मीटिंग मतलब स्थूल में मतलब बातचीत होगी या किसी? अब जिसकी होगी वो बताएगा पहले पहले, कि हमने तो जो सुना है बस उसको ही रिपीट कर सकते हैं। मीटिंग तो ऐसे ही होती है। मीटिंग का मतलब ही क्या, जब लेन देन ही नहीं हुआ तो मीटिंग क्या की, बैठे रहे अपने अपने जगह पे बैठे रहते। जब कोई लेन देन ही नहीं करना था तो मीटिंग शब्द से ही समझ आता है कि लेन देन भी है। हाँ जी।
हाँ जी दीदी। और जो बाबा प्रजापिता जो मतलब वीरेंद्र देव दीक्षित थे, उसकी मतलब दीदी शरीर छूटा है ना, तो उसकी कौन सी स्टेज कहेंगे हम? पहली बात तो ये है, बाबा ने कहा शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, ये बात अच्छे से समझना है। प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए, लास्ट पार्ट है वो, जो अंगूठे से जन्म लेता है, वो महादेव की बात नहीं है। इसलिए बोला ये जो भी हैं देवी देवताएं जिनके पूजा होती है भक्ति मार्ग में, ये आत्माएं यहाँ पर जो उनको 30-33 वर्ष का समय मिलता है, उसमें वो अपने पूरे चक्र की नोंद करके जाती हैं और उसी अनुसार उनकी भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा होती है। तो महादेव की जो विग्रह रूप में पूजा होती है, जो बोला है अंतिम तपस्वी स्वरूप, तो जो दुनिया में पूजा हो रही है महादेव के रूप में, उसी से ही आप देख लो कि लास्ट स्टेज क्या होगी। शरीर को ना देखें, शरीर तो सभी का छूटना है, किसी का आज नहीं तो कल, लेकिन वो जो आत्मा संस्कार धारण कर रही है, केवल वो संस्कार ही है और कुछ भी नहीं है। ये शरीर बदलना, चेंज हो जाना, आदि में कितने साक्षात्कार किए थे। ब्रह्मा बाबा को कितना नशा था, मैं श्री कृष्ण बनूंगा, सतयुग में प्रिंस बनूंगा, और उस अनुसार उन्होंने 33 वर्ष जो भी चोटी का पुरुषार्थ किया उनके अनुसार, तो उनकी नोंद तो हो गई। भले कोई प्रश्न उठाते रहे कि इनको तो 100 वर्ष जीना था, ऐसा होता रहा, लेकिन ये हर एक आत्मा की पर्सनल यात्रा है, दूसरे से कोई उसका मतलब नहीं है। केवल बाप जाने, गुड़ जाने और उसकी गोथरी जाने कि उसको उनको आगे कैसे सेवा करानी है। तो हम केवल अपनी यात्रा को जान सकते हैं। जब तक हम संपूर्ण नहीं बने, तब तक हमसे जो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनका इतना गायन और पूजन है, ज्ञान में आते ही जिन आत्माओं को अपना रियलाइजेशन हुआ कि मेरा क्या पार्ट है, बच्चों को तो आज तक भी रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो कितनी प्योरिटी की पावर चाहिए उसके लिए। तो उनकी स्टेज जो है, तो आज दुनिया में उसकी पूजा होती है। जिन ब्राह्मणों के दिल पर छाप पड़ी है उस आत्मा के व्यक्तित्व की, ऐसे ही दुनिया में देखो आप, अलग अलग मूर्तियों के फॉलोअर्स होते हैं। कोई किसी देवता को ज्यादा मानते हैं, कोई किसी, सारी दुनिया किसी एक देवता को तो नहीं मानती है ना। तो यहाँ भी जिन देवताओं का पुरुषार्थ के आधार से जो भी संगठन तैयार हुआ, उसके ऊपर जो भी उनकी छाप पड़ी है, वो नोंद हो गई जैसे कि। हाँ जी। हाँ जी दीदी, मतलब जो लास्ट टाइटल है वो संपन्न स्टेज का, वो है उनकी स्टेज। हाँ, प्रजापिता तो बहुत पहले कह दिया, ना विष्णु को ना शंकर को प्रजापिता कहेंगे। ये तो केवल साकारी अवस्था की बात है। जब आकारी होते हैं, निराकारी बन जाते हैं, फिर तो अव्यक्तवाणी में आया है, अंतिम अशरीरी स्वरूप है महादेव का। हाँ जी। हाँ जी दीदी। और जो अब आज मुरली में है ना कि अलफ को जाना तो बेबादशाही तुम्हारी, हाँ जी। और अलफ मतलब कहते हैं कि खड़ा डंडा, मतलब पुरुषार्थ में जो आदि से लेकर के अंत तक खड़ा हो। तो दीदी मतलब हमें तो यज्ञ की हिस्ट्री ना जानने के कारण मतलब पता ही नहीं है कि कौन है, मतलब तो अंत खड़ा से आदि डंडा। का पता चलेगा ना। अंत जब सामने आएगा तो उस अंत से आदि का पता चलेगा। बोला है जो पास्ट हो गए हैं, अभी जो प्रेजेंट है, ये फिर पास्ट हो जाएंगे, फिर वही पास्ट वाले फिर फ्यूचर में भी आएंगे। तो आदि में हुए थे तो अंत में भी तो वैसा ही जलवा दिखाएंगे ना, तो सब प्रत्यक्ष होगा। हाँ जी। तो दी अभी मतलब अभी तो हम सस्पेंस में ही है ना, मतलब अलग। सस्पेंस की क्या बात है। जो बाप ने इस नई सृष्टि की स्थापना की है, तो नई सृष्टि होगी, तो पहले पहले क्या चाहिए उसमें, अलफ चाहिए ना। अलफ को मिला अल्लाह और बे को मिली बादशाही। तो जिसको अल्लाह मिला वो क्या कहता है मुरली में कि मैं विश्व की बादशाही नहीं लेता, तुम बच्चों को देता हूं। तो जिसको बादशाही दी, जिसके लिए बोला तुम बच्चे आना जाना करते हो ना, तो कहेंगे उनको बादशाही मिली। और बाप ने बादशाही नहीं ली, लास्ट समय तक ग्लानी को ही सहन किया, तो इसको क्या कहेंगे, कोई ताज पहना क्या ब्राह्मणों की दुनिया में कि मैं श्रेष्ठ हूं। हाँ जी। हाँ जी दीदी, तो जैसे अलफ बादशाही ने लेता, अल्लाह तो है ही अल्लाह, मतलब वो देने वाला ही। तो दीदी
कुछ यहाँ पे मतलब समझ में नहीं आया। शरीर के आधार से देखते हैं ना, इसीलिए समझ नहीं आता कि खड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल में है, दिखना चाहिए। ये भी एक टाइटल है। जैसे जैसे जो जो 4 नेक्स्ट टू गॉड है, नेक्स्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड बाबा कहते हैं, तो जो शिव समान बन जाते हैं वो फिर बादशाही नहीं लेते, उनको चाहिए ही नहीं। फिर नेक्स्ट आत्मा के ऊपर आता है, फिर वो भी अल्लाह का स्वरूप धारण करती है, उसको केवल अल्लाह चाहिए। फिर बादशाही नेक्स्ट को ट्रांसफर होती है। ऐसे होते होते तीनों ही मूर्तियां सूक्ष्म वतनवासी बन जाती हैं और प्रजापिता जो लास्ट है वो साकारी स्टेज में, उसको मिलती है सारी कंट्रोलिंग इस सृष्टि की। हाँ जी। तो दीदी वो जो लास्ट प्रजापिता है तो वो मतलब वो बादशाही देने वाला है। अरे देने वाला कैसे हुआ? देने वाला तो सबको बाप ही है ना, उसको तो लास्ट में ट्रांसफर की जाती है, क्योंकि ये 3 अब सूक्ष्म वतनवासी हो गए, इनको राजाई नहीं करनी तो सन्यास में चले गए, तो उसको कंट्रोलिंग दी जाती है। जैसे आदि में ब्रह्मा बाबा को सारी हैंडलिंग दी गई, लिखाते थे बाबा लिखते थे, लेकिन हैंडलिंग सारी ब्रह्मा बाबा को दी और खुद गुप्त रहे, तो कहेंगे अलफ को अल्लाह मिल गया और बे को बादशाही दे दी। तो ये टाइटल वहां भी ऐसे मिलता है। अच्छा दीदी ये मतलब ये जो 3 मूर्तियां थी इससे पहले जो ट्रांसफर मतलब नेक्स्ट टू गॉड इज बोली गई है, तो उनको अल्लाह कहेंगे तीनों को? टाइम टाइम पे सभी शिव समान बनते हैं ना, तो जब शिव समान बनते हैं तो उनको बादशाही नहीं चाहिए। उसमें भी नंबर 1 2 3 ऐसे है, नंबरवार तो है ही। हाँ जी। हाँ जी दीदी। और आज जो आया ना कि बड़ौदा और सूरतगढ़ ये तो छोटे छोटे मतलब खंड की वो है जिम्मेवारी, वहां तो एक ही मतलब वो होगा। तो ये बड़ौदा की ये अब की बात की है और वहां के लिए मतलब कहाँ के लिए बोल रहा है? उस समय तो बड़ौदा में महाराजा होते थे ना। ये तो ब्रह्मा बाबा जब वाणी चलाते हैं तो उस समय जो भी चल रहा होता है, उस समय तो ये प्रिंस वगैरह होते थे ना, तो बड़ौदा में भी चल रहा होगा राजा रानी का राज्य जो भी था। मैसूर का भी महाराजा था उस समय, तो वो तो उन्होंने हद की दुनिया का एग्जाम्पल लेके बताया कि यहाँ तो टुकड़ा टुकड़ा बांट दिया है, ये फलाने जगह का महाराजा, वहां पर तो एक ही राजा होता है। तो सिर्फ वो हद का एग्जाम्पल दिया जो उस समय राजे महाराजाएं होते थे। हाँ जी, ये ब्रह्मा बाबा ने बोली है बात। हाँ जी दीदी ठीक है दीदी। हाँ जी, हो गया। ओम शांति। वही प्रश्न आज मेरा भी चल रहा था दीदी। अच्छा, बहुत ज्यादा चल रहा था, मैं सोचती रही, पर मेरे को मिल गया सब कुछ। ठीक है ठीक है। ओम शांति।